बहुत बहुत स्वागत है, नंदन या आभार है आप सबको एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, इसमें आपको एक बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय निर्धन छात्र कोष किताबी योजना एक होती है, इसके संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी पुअर बॉयज़ फंड। इसमें क्या होता है, किताबों के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या सूचना है, किन को मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, साथ ही साथ इसकी क्या क्राइटेरिया होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी प्रकार की हर एक सूचना, हर एक जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। इसके लिए ज़रूरी कि आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे सत्र में हर एक दिन की, प्रति पल की, प्रति क्षण की अपडेट हम चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी ग्राफिक्स चीज़ें होती हैं वो वहीं पे आपको दी जाती हैं, जो है सेंड कर दी जाती है, चाहे फिर वो नोटिस हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे ऐसे सूचनाएं हो। तो आप वहाँ से जुड़िए, जिससे कि आपको फास्टेस्ट अपडेट मिल सके। कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जिस पर डिटेल वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो वहाँ पे आपको सूचित की जाती है। जैसे स्कॉलरशिप अभी आप भर रहे होंगे या अन्य कोई है, तो सबकी अपडेट आपको वहीं पे शीघ्र मिलती है। और आपकी अगर कोई सवाल, संशय, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ आपको चेक वगैरह कराना रहता है, फॉर्म वगैरह, तो आप उसे टेलीग्राम पे सेंड करिए, तो वहाँ पे हम आपको रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी किसी का और सवाल रहा करे तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत हैं, आप जिस पे पूछेंगे समय रहता है हम उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते पुअर बॉयज़ फंड, यानी कि निर्धन छात्र कोष। ये है क्या, इसको पहले आप समझते हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एडमिशन लिए हैं, ठीक है, और आपकी वित्तीय अगर स्थिति देखा जाए, या वार्षिक आय आपकी देखा जाए आपके माता पिता की, तो वो 2 लाख से अगर कम है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको विश्वविद्यालय पैसे देता है। ये पैसे आपको जो है आपकी किताबों के लिए मिलते हैं, कि जो आप किताब आप खरीद रहे हैं उसमें जो पैसा लग रहा है वो आपको दिया जाता है, जो सक्षम नहीं है। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं। अगर सक्षम नहीं है, कि जो बच्चे किताबें नहीं खरीद पाते हैं ये वो, तो उनके लिए पैसा है कि वो फिर अपनी जो है किताबें खरीद सके। तो ये होता है, ये मिनिमम मैंने बताया कि क्या चीज़ें क्यों मिलता है। ठीक है, किताबों के लिए मिलता है और इसका यही है। अब इसका प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब आएगा इसका फॉर्म, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। पहले फॉर्म कब आएगा इसका, ठीक है, तो इसकी जो नोटिस लास्ट ईयर वो 12 से 15 दिसंबर के बीच में आई थी। ठीक है, जब ये फॉर्म का था। तो अभी क्या है कि दिसंबर वगैरह में कहीं ना कहीं इस पुअर बॉयज़ फंड की अपडेट आएगी। बहुत धीमे अपडेट, मतलब बहुत सन्नाटे से आएगी अपडेट। और अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, वरना फिर आएगा वो चला जाएगा, फिर नहीं पता चल पाता है। ठीक है, तो अब ये जो है जब आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी नहीं आया, अब जब आएगा तो बताएंगे हम। ठीक, अब इसका प्रोसेस पूरा समझिए क्या होता है। सबसे पहले इसकी एक नोटिस जारी होती है, ठीक, DSW से, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, छात्र अधिष्ठाता कल्याण कार्यालय जो है, वहीं से आपका नोटिस जारी होगी। नोटिस के अनुसार आपको जो डेट दी गई है उसी डेट पर जाना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा, लेकिन उसका भी पूरा चीज़ समझिए। पहला एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखा जाता है। एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट जो है DSW में जो चस्पा किया रहता है, जब नोटिस लगेगी तभी चस्पा किया जाएगा वो। ठीक है, उसी जो फॉर्मेट को देख के आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, कि उक्त के संबंध में ऐसा ऐसा ऐसा, उसके बाद अपना जो है आपका आज्ञाकारी या जो शिष्य, उसके बाद नाम वगैरह, क्लास रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब पता वगैरह, वो सब लिखकर वो पूरा फॉर्मेट लिखा रहेगा DSW में। पहली चीज़ एप्लीकेशन हो गया। दूसरा चीज़ क्या करना है, फॉर्म, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उसी DSW ऑफिस से आपको मिल जाएगा। वहीं से फॉर्म भी ले लेंगे और आपको एप्लीकेशन भी, दोनों चीज़ वहाँ से करना है। ठीक है, भरने के बाद अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ये समझिए। मान लीजिए आप जो है फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो आपने किताबें खरीदी होंगी। ठीक है, जब किताबें आपने खरीदी होंगी तो आपको वहाँ से, जिस बुक स्टोर से आपने ली है, उस स्टोर से एक GST बिल मिलती है। ठीक है, पूरा का पूरा रसीद मिलती हुई किताब की, तो उसमें जो GST नंबर वगैरह सब डला रहता है ना, वही GST बिल आपको उसकी छाया प्रति लगानी है। वो बिल पूरा लगाना है आपको, कि आपने ये प्रमाणित हो कि आपने किताब ली थी। ठीक है, तो वो किताब की जो है आपको लगानी है छाया प्रति, उसकी जितनी भी रसीद है। उसके पश्चात आपको आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसमें 2 लाख से आपका कम जो है वार्षिक आय आपके माता पिता की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी वहाँ लगेगी, और बैंक पासबुक में जिसमें IFSC कोड आपका जो है सब आगे फ्रंट पेज पे रहे। ठीक है, जहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी रहती है, अमूमन सब में रहता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आपका जो है फ़ोटो, ठीक है, फीस रसीद और आई कार्ड,
ये सब की फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी, ठीक। तो ये चीज़ें रहेंगी और इसके साथ ही साथ बिल, आपका जो बुक का जो बिल है जीएसटी वाला, वो आपको लगाना पड़ेगा। और फिर वही एप्लीकेशन और उसके बाद फॉर्म, ये सब सबमिट करेंगे कहाँ, डीएचडब्ल्यू ऑफिस में सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है अपडेट आएगी, तो फिर आपको जो है उसी में आपका जो बैंक अकाउंट आप दिए रहेंगे, बैंक पासबुक वाला, उसी में कहीं ना कहीं आपका पैसा जाएगा। और उसके बाद वो अपडेट आपको डीएचडब्ल्यू से फिर सूचित होगी कि कब गया कब जाएगा, वो सब चीज़ें। तो ये पूरा पुअर बॉयज़ फंड पॉलिसी होती है। ये कहीं ना कहीं, अब ये भी आपका सवाल होगा कि मेन कैंपस को मिलेगा, कॉलेज को मिलेगा, तो इसकी देखिए सूचनाएं बहुत स्पष्टता नहीं देती, लेकिन ये है कि डीएचडब्ल्यू जैसे कई चीज़ें क्या होती है ना कि अगर डीएचडब्ल्यू से निकल ले तो वो मेन कैंपस के लिए ही होती है। और कॉलेज के लिए मुझे लास्ट ईयर उतनी सूचनाएं नहीं मिली थी, लेकिन इस वर्ष जो भी अपडेट होगी हम सूचित कर देंगे, ठीक। अभी से मन में भ्रम मत पालिएगा, इनके लिए होती है इनके लिए नहीं होती। अवेयर सब रहिएगा, जब इस वर्ष आएगी सूचना तो स्पष्ट करके मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई पुअर बॉयज़ फंड के लिए। मैंने एक एक चीज़ें आपको बता दी कि कब फॉर्म आएगा, फॉर्म कहीं ना कहीं ठंडी में ही आता है इसका। और इससे पहले देखा गया था कि मार्च में जब जिस प्रकार से सत्र स्टार्ट होता है, इस प्रकार से एडमिशन संपन्न होता है, प्रवेश जो है समाप्त होता है, उस प्रकार से इसका फॉर्म भी जारी किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है। बाकी किताबें दो प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको मिलती हैं फ्री में। जैसे आप या तो विश्वविद्यालय का जो आपका पुस्तकालय है, सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ से आप अपना बुक इशू करा लीजिए, लाइब्रेरी कार्ड बनवा लीजिए। सबका प्रोसेस मैंने बता ही दिया है कि लाइब्रेरी कार्ड डीएचडब्ल्यू से फिर पहले लाइब्रेरी वाला जो फॉर्म लीजिए, उसको अटेस्टेड कराइए, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी का जो काउंटर उसके है, ठीक है, तो इस पर टोपा बिल्डिंग के पीछे वहाँ पे जाकर कराना रहता है वो सब चीज़ें। तो उसी चीज़ मैंने कई बार बता दी है आपको। तो उम्मीद करते हैं सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, आपको भटकना नहीं है, परेशान नहीं होइएगा, ठीक। तो लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं किताबें फ्री में, और या फिर जो है ये वाली पॉलिसी जो आपकी है, ठीक है, पुअर बॉयज़ फंड वाली, उससे फिर आप अपना कर सकते हैं। तो उसकी अपडेट जब आएगी हम आपको सूचित करेंगे। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़े रहिए। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम चैनल के माध्यम से दिन प्रतिदिन आपको सूचित करते रहेंगे। बस एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, लगातार जुड़े रहिए। मैं ऐसा था, मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। और जो भी प्लेलिस्ट है, जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोस मैंने आप सबकी, चाहे डिग्री से रिलेटेड हो, अनसॉल्व से रिलेटेड हो, नोट्स से रिलेटेड हो, आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, मैंने कई चीज़ों पे प्रकाश डाल दिया है। वाईफाई का पासवर्ड किस प्रकार से मिलता है, लाइब्रेरी कार्ड किस प्रकार से बनता है, एक एक चीज़ें मैंने क्लियर की। बाकी यूजी और पीजी दोनों बच्चों के लिए मैंने किस प्रकार से आप प्रिपेयर करें अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। मार्च अप्रैल में आपके एनुअल एग्जामिनेशन है, तो उन सब पे मैंने डिटेल चर्चा की है। तो अच्छा रहेगा कि आप वो सब वीडियो देखें, समझें, अपने नोट्स वगैरह अब जो है तैयार करें। दर्शिता डी कुमार के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। उन सब नोट्स से अगर आप कॉपी टू कॉपी लिख कर आते तो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं मिलता है। नंबर कैसे अच्छा मिलता है, ये सब चर्चा हमने कल की ही वीडियो में की थी। एक एक चीज़ें मैंने बताई है। मेरिट कब मीन्स स्कॉलरशिप के संदर्भ में अगर आपको जानकारी नहीं है कि ये क्या होता है, उसके संदर्भ में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। कहीं ना कहीं आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा, और इस वीडियो के लास्ट फेज में एंड ऑफ द स्क्रीन पे भी आपको चीज़ें दिख जाएंगी, तो सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है उसे लगातार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।